कि जो कंपनी यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाली है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, ऊपर से बाहरी थी। पता होते हुए भी आप उनको जिम्मेदारी दिए तो वही गलती तो वहीं से शुरू होती है। तो गलत तो होना ही था। पेट काट के पैसा जमा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद ये देखने को मिलता है कि जहां वो ऑफिस में बैठे होने चाहिए थे वो रोड पे धरना दे रहे हैं। झारखंड में जहां भी आदिवासी मूलवासी झारखंडी, जहां हक अधिकार की बात हो, स्टूडेंट की बात हो, जहां उन लोगों के साथ अत्याचार हो रही है वहां पे दुखनी सोरेन पहुंचेगी। बहुत दुख लग रहा है, ठीक है। झारखंड राज्य को अलग इसलिए किया गया था, यहाँ के आदिवासी मूलवासी झारखंडी को पहला प्राथमिकता मिले। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन जेपीएससी में आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए दुखनी सोरेन हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं छात्रों की ओर से, जेपीएससी में सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की जो मांग है, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाने की जो मांग की जा रही है, दुखनी सोरेन उसे कैसे देखती हैं? आप भी यंग हैं मैडम, आप भी युवा हैं, आपने भी विद्यार्थी जीवन गुजारा है, क्या आपके मनोभाव क्या है इस दृश्य को देखकर? देखिए, सबसे पहले तो हमको बहुत दुख लग रहा है, ठीक है। झारखंड राज्य को अलग इसलिए किया गया था, यहाँ के आदिवासी मूलवासी झारखंडी को पहला प्राथमिकता मिले, यहाँ के लोग मिले, यहाँ लाभ मिले, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं सबको आज अधिकारी रूप में हम देखना चाहते थे, हम सभी देखना चाहते थे, उन लोगों को ऑफिस में बैठना चाहिए था, लेकिन आज वो लोग धरना दे रहे हैं, तो ये बहुत ही दुख की बात है जी। और देखिए, आज मैं यहाँ आई हूँ सब स्टूडेंट के समर्थन में। स्टूडेंट के समर्थन में आई हैं। स्टूडेंट तो कह रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले एक भी लोगों को इस मंच में अनुमति नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी पार्टी से हैं, आपके पिता एक पार्टी में हैं, भाजपा से हैं। क्या लग रहा है कि चाहे भाजपा हो, वर्तमान सरकार हो, प्रथम जेपीएससी से लेकर आज 14वीं जेपीएससी में जो अनियमितताएं हैं, इसको लेकर कौन जिम्मेदार है? कि शुरुआत जो अभी के लोग हैं पुराने लोगों को बता रहे हैं जिम्मेवार कि उन्होंने बुनियाद रखी, नींव रखी, और जो वर्तमान में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। उन्होंने 3 जेपीएससी लिया, 4 जेपीएससी लिया, हमने 5 जेपीएससी लिया। मतलब ये एक तरीके से विरोधाभास की स्थिति है। देखिए, सबसे पहली बात तो जब पता था कि जो कंपनी यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाली है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, ऊपर से बाहरी थी, पता होते हुए भी आप उनको जिम्मेदारी दिए तो वही गलती तो वहीं से शुरू होती है। तो गलत तो होना ही था, और गलत करके भी उन लोग, इसका मतलब कि यहाँ के अधिकारी भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं किए हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं, और आपने कहा कि पार्टियों की बात, यहाँ पार्टी की बात तो नहीं है। हमारे स्टूडेंट को देखिए, आप देखिए सभी को कि वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके माता पिता कोई खेती बाड़ी करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई कारपेंटर है। देखिए, सब अपना एक एक पैसा जोड़ जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि अफसर बने, ठीक है। और आज हम लोग देख रहे हैं अपने पेट काट के पैसा जमा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद ये देखने को मिलता है कि जहां वो ऑफिस में बैठे होने चाहिए थे वो रोड पे धरना दे रहे हैं, तो ये बहुत ही दुख की बात है। मैडम, क्या अब ये माना जाए कि दुखनी सोरेन भी पूरे तरीके से एक्टिव हो रही है? जन मुद्दों को लेकर लगातार वो शासन प्रशासन से सवाल पूछती नजर आ रही हैं। जमशेदपुर में भी आपने बीते दिन डीसी कार्यालय के समक्ष ग्रामीणों के साथ अपनी बात रखी। एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है कि आप कार के बोनेट पे चढ़ के लगातार जो ग्रामीण है, छात्र हैं, उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। राजनीति में यहीं से एंट्री हो रही है दुखनी सोरेन की? देखिए, राजनीति की बात नहीं है। झारखंड में जहाँ भी आदिवासी मूलवासी झारखंडी, जहाँ हक अधिकार की बात हो, स्टूडेंट की बात हो, जहाँ उन लोगों के साथ अत्याचार हो रही है वहाँ पे दुखनी सोरेन पहुँचेगी, और सबके साथ मेरा समर्थन रहेगा।
जब तक जिस लड़ाई में मैं शुरुआत करूंगी उस लड़ाई को अंतिम तक ले जाऊंगी। आने की इच्छा है राजनीति में आने वाले दिनों में? राजनीति की बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले तो स्टूडेंट की पीड़ा को हम लोग देखें, किस तरीके से वो लोग जूझ रहे हैं। उन लोग ने कई रात नहीं सोए होंगे एग्जाम तैयारी करने के लिए, कई दिन खाना भी नहीं खाए होंगे तैयारी करने के लिए। कभी किसी ने सोचा है? नहीं ना जी। कैसे उन लोग अपने परिवार से दूर रह के अपने रांची में आके या जहाँ जहाँ आपका सेंटर है तैयारी करने के लिए आते हैं, चोली में रेंट पे रह के किस तरीके से उन्होंने गुजारा होगा, किसी ने सोचा है? उनकी पीड़ा और दर्द को समझे। क्या वाकई में सरकार तो कह रही है कि जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ, जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ चल रही है, सीआईडी जांच कर रही है। सीआईडी जांच से संतुष्ट हैं? छात्र तो बोल रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। देखिए, हम लोग मांग करते हैं कि स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच हो और जितने भी करप्ट ऑफिसर है उन लोगों को कार्रवाई किया जाए। कौन है करप्ट ऑफिसर? देखिए, जांच हो, हम लोग तो स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं जी। तो जी। आपका समर्थन है इन छात्रों को? जी। आप भी धरने पे बैठने वाली हैं क्या? जी, और हम लोग पूरे कोल्हान से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी हम लोग समर्थन देने के लिए आएंगे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में एग्जाम हो रहे हैं, दिल्ली में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अकाउंटेबिलिटी की बातें कही जा रही है, वही अकाउंटेबिलिटी राज्य सरकार को भी लेनी चाहिए? जी, लेनी तो चाहिए। कहीं ना कहीं ये ऑफिसर की गलतियां हैं, उनके द्वारा ही जो गलती किया उनकी मिली भगत से ही ये सब जो माहौल उत्पन्न हुए हैं, जिस वजह से आज स्टूडेंट धरना पे बैठे हुए हैं। तो चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये दुखनी सोरेन है, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की पुत्री हैं। लगातार आप इनको सोशल मीडिया में देख रहे होंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले में भी ये लगातार सक्रिय रहती हैं, चाहे ग्रामीणों के हक अधिकार की बात हो। अब जेपीएससी में आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में ये यहाँ पहुँची हैं। इन्होंने छात्र का जो मुद्दा है उनसे ये अवगत हुई है। इसके बाद ये बातें इनकी ओर से कही है कि स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से जांच हो, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in